पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को कहा जंगल राज का युवराज। पीडीपी ने नए भूमि कानून के खिलाफ खोला मोर्चा। ट्विटर ने दिखाया भारत का गलत नक्शा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इशारों में कहा रावण। आयकर विभाग का हवाला कारोबारियों पर शिकंजा। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार में उतरे पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में दूसरी रैली की थी। इस रैली के दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जंगलराज के युवराज हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मार झेल रही है, लेकिन बिहार में विपक्ष हवाई बातें की जा रही है। जंगलराज के युवराज से बिहार की जनता पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने को लेकर केंद्र सरकार के लाए नए कानून के खिलाफ पीडीपी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीडीपी के कार्यकर्ता विपक्ष के नेताओं के साथ जनसभा कर रहे हैं। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा और पीडीपी का झंडा हाथों में लेकर इस कानून का विरोध किया। पीडीपी ने इस कानून को राज्य की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ कानून बताया। ट्विटर पर भारत के नक्शे को गलत दिखाए जाने को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ट्विटर के प्रतिनिधि से सवाल किया है। संसद ने ट्विटर से भारत के नक्शे को गलत दिखाने को लेकर लिखित में जवाब मांगा। आपको बता दें कि ट्विटर ने लद्दाख को जियो टैगिंग में चीन का हिस्सा दिखाया था, जिसके बाद समिति ने इसे भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन बताया और साथ ही ये भी कहा कि ये एक आपराधिक मामला है जिसके लिए 7 सालों की सजा हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण में रैली की, जिसमें राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए इशारों में उन्हें रावण कह दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरे पंजाब में दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाया गया, बल्कि पीएम मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला जलाया गया है। भारत में लगभग सभी राज्यों तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है, जिसमें सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण के कारण मौतें हो रही हैं। लेकिन अब तक मिजोरम में कोई मौत नहीं हुई थी, लेकिन मिजोरम में कोरोना से पहली मौत हो गई। मिजोरम में अब तक 2607 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिसमें 2333 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में मिजोरम में एक मौत हुई है। आयकर विभाग ने कई शहरों में हवाला कारोबारियों और फर्जी बिल बनाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में विभाग ने कई जगह पर छापेमारी की, जिसमें 62 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। इससे पहले भी कई राज्यों में छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को हवाला रैकेट द्वारा कथित रूप से 500 करोड़ के अवैध लेन देन होने की जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि आयकर विभाग फिलहाल लगातार हवाला कारोबारियों पर शिकंजा कस रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल पैसेंजर उड़ान सेवाओं पर लगी रोक को नगर विमानन निदेशालय ने 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन और सभी स्पेशल फ्लाइट्स की सेवाओं को जारी रखने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 23 मार्च से ही अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिद्वंदी जो बिडेन के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ट्रंप ने मुख्यधारा मीडिया और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया जो बाइडेन द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को नहीं दिखा रहे। ट्रंप ने कहा कि जो आज के समय में दिखाया जा रहा है वो वाकई में दुखद है। मीडिया और कुछ कंपनी सही से अपना काम नहीं कर रही। केरल में सोने की तस्करी से जुड़े मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर की अंतरिम जमानत याचिका को केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि 28 अक्टूबर तक शिवशंकर की गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी, लेकिन ईडी ने भी याचिका देते हुए कहा कि अधिकारी की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जिसके बाद उन आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो ने इस्लामिक आतंकवाद पर दिए बयान को लेकर पाकिस्तानी संसद में एक निंदा प्रस्ताव पेश किया, लेकिन पाक संसद ने इसी के साथ एक अनोखा प्रस्ताव भी पास किया, जिसके कारण आज पाक का पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। पाक संसद ने फ्रांस में पाकिस्तानी राजदूत को वापस बुलाने की बात की है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बीते 3 महीने से फ्रांस में पाक का राजदूत तो है ही नहीं और ये बात पाक विदेश मंत्री को पता तक नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।